आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद की महानगर पालिका से बात कर रहा हूं और मेरे साथ आप देख सकते हैं अजय चौरिया भैया, ये सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने कहा है कि मैं गणपति जी के जो आगमन हुआ है इनके शुभ अवसर पर मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ। हम भी थोड़ा आश्चर्य रह गए कि भाई इस मौके पर तो संदेश तो पेपर में, बातम्या में, सब में आ चुका है। अब चलिए फिर भी जानना चाहते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे देश में आज मन की बात बहुत चलती है। तो उसको देखते हुए कई जनता में भी चल रहा है कि हम भी अपनी मन की बात को करें। आप जानना चाहेंगे कि उनकी अपनी मन की क्या बात है और उनका संदेश क्या है। सर, आपका पूरा शुभ नाम बोलिएगा और आपकी मन की बात बोलिए। आप जय वाल्मीकि। मेरा नाम है अजय सिंह चौरिया। गणपति के आशीर्वाद से गणपति बैठ गया है, उनके आशीर्वाद से मैं ये चाहता हूँ कि औरंगाबाद की म्यूनसिपल महानगर पालिका को सबसे पहले हम परेशान हो गए, रद्द कर दो, इसको रद्द कर दो। अब घड़ी घड़ी 4 क्लास की कुछ पर्यटन लेके आता हूँ मैं। चौकी गोपीनाथ अपना मुंडे साहब की चौकसी में है, मुंडे साहब की चौकसी में। अरे मुंडे साहब की चौकसी 8 साल से सुनते आए हुए भाई, तुम गरीबों का वेतन रुक रहे हैं, गरीबों के बच्चे जवान हैं, शादी के लायक हो या फिर पढ़ाई लिखाई है, उनका वेतन रोक के बैठे हुए भाई। तुम्हारी ऊपर की लेन पे जब मुंडे साहब ने कहा है चौकसी 1 साल 2 साल बहुत हो गए हैं। अरे ये क्या बना रखा है इन्होंने। मैं गणपति महाराज से, गणपति से दुआ करता हूँ कि यहाँ के अधिकारी को बुद्धि दो, इनको अक्ल दो। क्या 4 क्लास का दिल क्या है। ये 4 क्लास को साबुन देते नहीं, हैंड ग्लोव देते नहीं, ये रेन कोट देते नहीं। अभी बरसात में रेन कोट, ठंडी आ जाएंगी, ठंडी में रेन कोट देते नहीं। ये 10:30 बजे का नाश्ता है प्रशासन का, वो भी नाश्ता देते नहीं। और लोगों को बोलते हैं थम लगाओ। अब यहाँ पे थम लगाने का करे थे इन्होंने, अभी पूरे वार्ड में चालू कर दिए इन्होंने। आप यहाँ से 2000 से लेके तो 2022 तक भर्ती नहीं हुई। सब शहर विनता, ये विनता, सब रिटायर हो गए, फिर भी उनको बुला रहे डबल से ड्यूटी करने को। कितनी बदतमीजी महानगर पालिका यहाँ की। तो मैं सब हिंदू लोगों को, मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को बोलता हूँ, ये महानगर पालिका नहीं है, ये उल्टी पार्टी लोग है, उल्टी पार्टी है ये। तो मैं विनंती चाहता हूँ मीडिया भाइयों से, हमारे एकनाथ शिंदे इतने अच्छा काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने ये बोल दिया है हिंदू मुस्लिम का जो त्यौहार आएगा, रमज़ान आओ या दिवाली आओ, खुल के करो। अभी गणपति का उन्होंने दिए कि साउंड का परमिशन कोई मांगेगा नहीं, किसको बड़ी गणपति बिठानी है, जो लोकशिक पद्धति लिमिट में करो। एकनाथ शिंदे साहब ने, सीएम ने बोले। पर यहाँ के जो अधिकारी बैठे हुए हैं इनको कुछ तमीज़ ही नहीं। हेयरिंग होंगी। अभी इनके पिताजी, इनकी मम्मी काम करती थी, सफाई कर्मचारी। अभी 2 महीने हो गए हेयरिंग होके, हेयरिंग का लेटर निकालेंगे। अरे कब निकालेंगे, कब। अरे आखिर बात क्या है भाई। क्या इनको बीबी का मुखबारा मांग रहे, पंचक्की मांग रहे, इनको ऑर्डर अपॉइंटमेंट दे रहे नहीं। अरे एक सादा सफाई कर्मचारी का ऑर्डर नहीं दे रहे। ये बैठे हुए यहाँ के औरंगाबाद म्यूनसिपल महानगर पालिका। अभी एक नए आए हैं हमारे चौधरी साहब, मैं उनसे ऐलान करता हूँ अगर 3 दिन के अंदर ये 4 क्लासों का ऑर्डर अपॉइंटमेंट दिए नहीं और इनकी संचिका जो मुंडे साहब की चौकसी में उल्लू घुमा रहे हैं, तो मैं यहाँ रोड पे आंदोलन बैठ जाऊँगा। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं गणपति पापा के आशीर्वाद से मैं दुआ करता हूँ, इनको बुद्धि दो। अल्लाह ताला का नाम हो रहा है, आजान हो रही है, मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करता हूँ, इनको बुद्धि दो। ये इनको बददिमाग है, इनको कुछ समझता ही नहीं 4 क्लास को क्या लगता है क्या नहीं। ये सब बदमाशों की भर्ती हुई भी है इधर। तो सब मान्य हमारे एकनाथ शिंदे से विनंती चाहता हूँ, क्या म्यूनसिपल महानगर पालिका औरंगाबाद शहर की केयर करिए, इनको रद्द करो। यहाँ 20 साल से भर्ती नहीं हुई। 2018 में बम्बई गया था, 2 दिन का मैंने आंदोलन लगाया था आज़ाद मैदान में। तो मुख्यमंत्री साहब जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा है भाई वहाँ का आयोग बहुत अच्छा आया हुआ है। मेरे को मालूम नहीं 4 क्लास कितने चाहिए, 3 क्लास कितने चाहिए, इंजीनियर कितने चाहिए, मेरे को कुछ नहीं मालूम। यहाँ औरंगाबाद से मंजूरी भेजो, मैं मंजूरी दे दूँगा। ये मंजूरी भेजाते नहीं ना ये। अभी एक रेड्डी आया हुआ है जी, तो रेड्डी से इनका रिश्वत खा के चालू है। उसकी कितने करोड़ का 1000 से बिल देते, टाइम पे पेमेंट नहीं होती है, और टाइम देते नहीं टाइम पे। ये सब बदमाशी चालू है औरंगाबाद शहर के अंदर। मैं ये चाहूँगा, ऐलान करूँगा चौधरी साहब से, क्या ये जनता जो 4 क्लास है सफाई कर्मचारी, इनका गौर करके इनको अपॉइंटमेंट दो, नहीं तो मैं रोड पे उधर आवाज़ दूंगा, पुकार दूंगा, पूरी पोल खोल दूंगा। सर, जैसा आपने गणपति जी से आह्वान किया है, उनसे विनंती की है, तो हम देखते हैं कि 10 दिन में जहाँ भी गणेश जी के मंडल लगते हैं, बड़े आदर के साथ, श्रद्धा के साथ वहाँ पर माथा टेकते हैं, नारियल फोड़ते हैं, सारी बातें हैं, उनसे प्रार्थनाएं भी मांगते हैं। तो आपकी मनोकामना क्या है, आपकी प्रार्थना क्या है गणपति जी से? हमारी प्रार्थना ये है गणपति जी से
जो गणपति बिठा रहे हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और गणपति उत्सव की मैं शुभेच्छा देता हूँ। क्या महानगर पालिका के अधिकारी को बुद्धि दो, गणपति पापा को बोलता हूँ, इनको बुद्धि दो। ये बददिमाग है, इनकी रिश्वत खाना चालू है 24 घंटे। तो भार्कर रेड्डी का कोई आया हुआ है बेंगलोर का, उसको 98% ये इनका रिश्वत खाना चालू है। और इधर ऑफिसर के पास आते हैं, हेयरिंग घेतलेली है, हेयरिंग का लेटर निकल रहा है और कब निकलेगा। और बहुत से जाते स्थापना में 2 में पूछते हमारा क्या होगा, सर्विस वेतन कब बढ़ेगा, बोले तुम्हारी चौकोसी। अरे हद रहती कोई भी चीज़ की, लिमिट रहती कोई भी चीज़ की यार। गरीबों का खून चूस रहे यार, वेतन रोक के बैठे हुए। तो चौधरी साहब से मैं बार बार ये विनंती चाहता हूँ, क्या 4 क्लास सफाई कर्मचारी पूरा औरंगाबाद जिला औरंगाबाद शहर साफ करता है, उनका गौर करिए। और जो कॉन्ट्रैक्टदार है, जो कॉन्ट्रैक्टदार पे काम करे, इनको बाहरों हका लो। जैसा गवर्नमेंट का रूल है 16,500 रुपये एक सफाई कर्मचारी, कुछ भी 16,500 रुपये देना, यार ये देते सिर्फ 7,000 या 8,000 रुपये। सर आपने जैसा निवेदन किया है गणपति जी को, तो क्या है 10 दिन के दौरान जहाँ भी आप गणपति जी के पंडाल में जाके उनके सामने झुककर माथा टेक कर उनसे विनती करेंगे कि जैसा आपने चैनल पे कह रहे हैं, तो उनसे भी फरियाद लगाएंगे आप? मीडिया भाई, मैं घर से कल भी गणपति पापा मैंने इस्तेमाल घर पे किया था, उनकी पूजा करके आया हूँ। आज गुरुवार है, मैं अल्लाह ताला को भी याद करके आया हूँ। गणपति के पास भी मैं मेरे जो दिल की, जो गरीबों की तलतलाट है, उनकी दुआ मांगी है। क्या इन लोगों को बुद्धि दो, इनको अक्ल नहीं है, बिल्कुल अक्ल नहीं है। शासन का रूल है 1 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट दो जी, और ये लगाते 4-4 साल। मीटिंग होना रहा है, कमेटी बसना रहा है, और कमेटी का नाम भी नहीं मालूम, कमेटी का अध्यक्ष भी कौन है। उनको पूछते कमिश्नर साहब बोलते स्थापना दो। अरे भाई कमेटी है 11 आदमी की, नाम तो बताओ ना उनका एक सेपरेट एक बनाओ 11 आदमी का। क्या भाई इधर आके 4 क्लास लीटर होता है या स्पेयर होता है, तात्काल के 1 महीने के अंदर उसको अपॉइंटमेंट दो। सर अभी जैसा आपने शिंदे साहब मुख्यमंत्री की तारीफ़ की और आपने उनकी बस सराहना की, आपके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि औरंगाबाद में शिंदे साहब की जो हम सिपाही कर सकते हैं, जिसको उनके साथ जो शिंदे गुट के लोग हैं, आपका आह्वान है? देखो, मैं मेरी सच्ची आत्मा से एक बात बोलता हूँ। औरंगाबाद के MP इम्तियाज़ जलील साहब वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय प्रदीप जायसवाल साहब वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमको विनती है, क्या जायसवाल साहब औरंगाबाद शहर के मध्य के आमदार है, हम उनसे ही और इम्तियाज़ जलील साहब से विनती चाहेंगे 4 क्लास का दर्द क्या है। बाकी तो एकनाथ शिंदे साहब ने CM बने अभी 2 महीने भी नहीं हुए, फिर भी उनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सर जैसा आपने खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से विनती की है, तो आप पर्सनली तौर से उनसे मुलाकात भी करें क्या? क्योंकि आमतौर से क्या होता है, लोग ऐसा पेपर में बातम्या दे देते हैं, चैनल पे बोल देते हैं, लेकिन एक जैसा शेष मंडल की शक्ल में, स्वरूप में एक 10-20 लोग जाके पूरा समस्या का बातचीत करें, वार्तालाप करें, ऐसा हुआ? नहीं सर, अभी इम्तियाज़ जलील साहब का एक खूबिया है उनके अंदर, उनके पास कुछ शिष्टमंडल जाता नहीं, कोई बच्चे जाता नहीं, वो पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं या मीडिया पे कुछ देखते हैं तो तुरंत उनका PA फ़ोन करता है, भाई तुमको आज तकलीफ़ क्या है। उनके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इम्तियाज़ जलील साहब MP औरंगाबाद शहर के, औरंगाबाद ज़िले के इतने एजुकेट है, क्या वो डायरेक्ट ये बोलते हैं भाई तुम्हारे को तकलीफ़ क्या है बताओ। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इम्तियाज़ जलील साहब की फैमिली अच्छी रहो, उनका कुटुंब अच्छा हरा भरा रहो, उनकी कुटुंब खुशहाली रहो। हमको औरंगाबाद शहर का MP बहुत अच्छा लगता है। अब सर सवाल ये तो खैर ये मीडिया डैन की बात थी, अब मैं व्यक्तिगत तौर से आपको पूछ रहा हूँ, क्या आप चाहेंगे कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब दोबारा MP बने? ये व्यक्तिगत सवाल है मेरा। अभी देखो, मैं इसमें बारे में पर्सनल में मीडिया भाई कुछ बोल नहीं सकता है। कैसा है, आज 2014 से 2022 तक सब डिफाल्टर काम चल रहा है, पूरा डिफाल्टर काम चल रहा है। मैं ऊंची लेवल की बात नहीं कर सकता हूँ, पर इम्तियाज़ जलील साहब, जायसवाल साहब, प्रदीप जायसवाल साहब, ये अल्लाह ताला का भगवान का रूप है, यही काम करते हैं। और जिन लोगों को जो बाकी है महापौर, नगर सेवक, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ फावड़ा लेके घसीटते घूम रहे, पैसे कहाँ मिल रहे। सिर्फ सेकुलर लोग हैं, सिर्फ 2, प्रदीप जायसवाल साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, बस। सर अब जैसा आपने कहा, एक तरह का आरोप कह सकते हैं हम कि ये जो तो रिश्वत ले रहे हैं, सारी बात हो रही है। सवाल ये है कि इसके कुछ ठोस अगर पुरावे अगर कल को अगर देना चाहे तो पुरावे भी है अपने पास कुछ के भाई ये पुरावे हैं? पूरे पुरावे है। 2002 से भर्ती नहीं हुई है और CM ने ये भी बोला है, एकनाथ शिंदे साहब ने, कि इनके ऊपर चौकसी करो। जो मुंडे साहब की चौकसी में आए हुए हैं, जो 7 या 9 जने हैं जी, इनके ऊपर अब तक चौकसी हुई नहीं, अब तक इनको अंदर क्यों नहीं डाले। ये पूरा गुस्सा 4 क्लास पे निकाल रहे हैं जी।
तो इसका मतलब खुला दिख रहा है क्या 4 क्लास तो इनको सिर्फ सापे का काम करते हैं, इनको कुछ समझता नहीं, थमसा पे पढ़े लिखा ही है नहीं, इनको ऐसे ही लेते हैं। जब मेरे जैसा अजय सिंह चावरिया रोड पे उतरता है, जब ये थोड़ा बहुत डरते हैं भैया, वहाँ तक बात चली जाएगी। अभी आपके माध्यम से मैं ये बोलता हूँ, शुक्रिया, वो तो आपका आभार व्यक्त करूँगा। ये वीडियो एकनाथ शिंदे तक जाना, और एकनाथ शिंदे को ये भी बोलना है साहब आपको, क्या वाल्मीकि समाज एक सेकुलर समाज, पूरा देश साफ करता है, ईमानदार समाज है। क्योंकि हमारी जाति का एक भी एमएलए नहीं है, कोई प्रशासन का जिला अधिकारी नहीं है, कोई भी ऐसा आवाज़ उठाने वाला नहीं है वाल्मीकि समाज का कि हम ऐसा गंदा काम करते हैं, हम बीमारी में चलते हैं, आरोग्य से लड़के लोगों को बचाने का काम सिर्फ वाल्मीकि समाज ही करता है। सर, आपने जैसा कहा है कि प्रदीप जायसवाल साहब और खासा इम्तियाज़ जलील साहब जो तो भगवान का, अल्लाह का एक स्वरूप है, अवतार, जैसा भी आपने कहा। जैसा आपने कहा कि हमारा कोई आमदार नहीं, खासदार नहीं, अब आने वाले विधानसभा चुनाव है, तो फिर MIM ने खासदार साहब से बोलेंगे साहब कम से कम आपकी पार्टी से खाती हमारे समाज का आमदार बना दो। हम दुआ करेंगे कि औरंगाबाद के संजय सिरसाट साहब, प्रदीप जायसवाल साहब और इम्तियाज़ जलील साहब, ये 3 वापस 2024 में हम अल्लाह ताला से, भगवान से, गणपति पापा से दुआ करेंगे कि तीनों आदमी वापस से चुन के आना। इस तरह से आपने देखा, अजय चवरिया साहब की बात को सुना, और जब इन्होंने कहा कि मैं गणपति जी के शुभ अवसर पर और गणपति जी को कुछ निवेदन, उनसे को प्रार्थना करना चाहता हूँ, कोई विनती करना चाहता हूँ, तो हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आमतौर से विनती, निवेदन जो है तो अधिकारी को, नेताओं को दिया जाता है। इन्होंने आज गणपति जी के चरणों में, हम समझते हैं कि एक तरह का निवेदन रखा है। तो ये महाराष्ट्र में एक अनोखा निवेदन है, एक अनोखी विनती है। तो उम्मीद करते हैं कि इनके दर्द को इनके नेता समझेंगे कि देखिए आप, ये इनकी फरियाद भगवान के पास चली गई है, और भगवान जो है तो सिर्फ न्याय करते हैं, इंसाफ करते हैं। यहाँ पर ये नहीं चलता है कि मैं फला गुट का हूँ, फला गुट का हूँ, फला नेता का हूँ, फला मेरा आदमी है, फला मेरा कार्यकर्ता है, और मुंह देख के काम होता है। ये कड़वा सच है, दुनिया में चलता है। लेकिन जब कोई गरीब की फरियाद ऊपर जाती है तो भगवान ये नहीं देखता है कि कौन से गुट का है। तो उम्मीद करते हैं फिर भगवान को गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि अब 10 दिन जो है तो उनका चल रहे हैं, शुभ अवसर के चल रहे हैं, और ये टाइम आशीर्वाद लेने के है। अगर दिल से मन का दुखता है, बदवा निकलती है, तो सोचिए फिर कि ये बदवा किसको लगेंगी। अब जो नहीं कर रहे उसको लगेंगे, अब जो नहीं करने वाले हैं वो ज़रा होशियार हो जाए, और जो कर रहे हैं तो यकीन तौर से भगवान का आशीर्वाद उनको जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक मानवता के आधार पर, चलो राजनीति बाजू रख दो, मानवता के आधार पर, और एक बातों में इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, प्रदीप जायसवाल साहब, संजय सिरसाट साहब ये चाहते हैं कि 2024 में रिपीट हो। तो ये बहुत बड़ा विश्वास हम समझते हैं वाल्मीकि समाज की ओर से निकल के आ रहा है। तो अभी आपका कर्तव्य बनता है, जब इन्होंने मुँह से कहा है, ऐलान किया है कि ये दोबारा चुन के आए, यानी कि आपसे तय कितनी प्रेम, मोहब्बत, श्रद्धा, विश्वास, तो आप भी जो है तो बहुत ज़्यादा खुलकर आगे आए, और ज़्यादा और क्या कर सकते हैं ताकि इनकी परेशानियां कम हो, आप करने का प्रयास करें। यही एक मानवता के आधार पर आप सबसे हमारी विनती है।